squats, hamstring, glutes and calf. Lower body workout in 60 minutes. एज ए बिगनर लोअर बॉडी वर्कआउट बहुत ही टाइम टेकिंग था और बहुत ही हैक्टिक था. फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम स्मार्ट एक्सरसाइज सिलेक्शन करने वाले हैं जिसकी वजह से हमारा लोअर बॉडी वर्कआउट 60 मिनट के अंदर खत्म हो जाए. 60 मिनट के अंदर वर्कआउट खत्म करने के लिए हमें ऑलमोस्ट एक अच्छे वॉल्यूम पे, अच्छे एक्सरसाइज सिलेक्शन पे, अच्छे सुपर सेट्स पे ध्यान देने वाले हैं. मेक श्योर आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपका लोअर बॉडी भी उतना ही बढ़िया टोन हो जितना वो मेरा. लेट्स बिगिन इट. फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाट, जो हमारी क्वाड्स डेवलपमेंट के लिए और स्ट्रेंथ के लिए इम्पोर्टेंट है. मेक श्योर आप स्क्वाट करने से पहले या अपने लेग डे से पहले अपने लिए एक अच्छे शूज ले लें जो कि फ्लैट सोल हो, ना कि कुशनी शूज. कुशनी शूज हमारे लोअर बॉडी को स्टेबल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमें स्क्वाट में या आरडीएल्स में या किसी भी तरह की लेग एक्सरसाइज में इशू क्रिएट हो सकते हैं. और अगर आपके पास फ्लैट शूज नहीं है तो आप बेयर फुट भी जा सकते हो, लाइक मैं जैसे पसंद करता हूँ, विदाउट एनी शूज. स्क्वाट परफॉर्म करने से पहले आपको सेफ्टी चेक पॉइंट ध्यान देने पड़ेंगे. दीज आर द सेफ्टी पॉइंट जो आपको हमेशा मेंशन करने चाहिए. फर्स्ट है आपका जो बार है आपकी शोल्डर हाइट से नीचे रहना चाहिए. सेकंड जब आप केज के अंदर स्क्वाट करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपके जो सेफ्टी लॉक हैं वो अपनी जगह पे प्लेसमेंट होने चाहिए. सेकंड, जो आपके केज के अंदर सेफ्टी बार्स हैं उनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो लूज नहीं होने चाहिए, बिकॉज जब हम हैवी वेट पे होते हैं तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करते हैं जो एक्सीडेंट से हमें बचाएंगे. थर्ड, हमारे पास हमारे नी बैंड्स होने चाहिए जो हमारे लिए लोअर बॉडी को स्टेबल करेंगे, स्पेशली जब हम लोअर मोड पे होंगे, जब हम स्क्वाट कर रहे होंगे और लोअर स्टैंस पे होंगे तो हमारे लिए सेफ्टी कवर का काम करेंगे, हमारे नी को एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे. फोर्थ, हमारे पास एक स्टमक बेल्ट होनी चाहिए जिसकी वजह से आप हमारे इनहेल कर सके, कोर को इनहेल करने के बाद आपके कोर को स्टेबिलिटी मिलेगी. एंड लास्ट, जब भी हम स्क्वाट करेंगे तो हमें अपने स्क्वाट को एक न्यूट्रल मैनर में करना है, बहुत हाइपर एक्टिव होके नहीं करना है, स्लो पेस में नीचे जाना है ताकि हमारा लोअर बॉडी स्टेबल रह सके और ना कि डिस्टर्ब रहे. हमारे वेट्स हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए. स्क्वाट्स के हम 3 सेट करेंगे ऑलमोस्ट 6 से 8 रेप के लिए, और इसमें हम ध्यान देंगे कि हमारा जो रेस्ट गैप है वो 2 से 4 मिनट्स का रहेगा. इन केस ऑफ आपको ब्रीथ आने में प्रॉब्लम हो रही है या आपका ब्रीथ नहीं आया तो आप 1 मिनट रेस्ट गैप और इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी. सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी आरडीएल, रोमानियन डेडलिफ्ट, जो हमारी हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करेगी. रोमानियन डेडलिफ्ट नॉर्मल डेडलिफ्ट से इसलिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमारे हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस्ड होती है और इस पर हमें नेगेटिव कंट्रोल करना ईजी होता है. वहीं रोमानियन डेडलिफ्ट में हम अपने वेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं अनटिल अनलेस हम डेडलिफ्ट में जब हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा हाइपर लोअर बैक पे एफर्ट डालना पड़ता है इन रेदर देन रोमानियन डेडलिफ्ट. रोमानियन डेडलिफ्ट हमें कम्प्लीटली फोकस करती है हमारे हैमस्ट्रिंग. आरडीएल परफॉर्म करते समय हमें 2 से 3 चीज़ों पर ध्यान देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी स्पाइन है वो न्यूट्रल होनी चाहिए. सेकेंडली, जब हम अपने बार को लोअर स्टैंस पे लेके जाते हैं तो हमारा जो शिन है उससे हमारी बार पास में होनी चाहिए. एंड थर्ड, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अपने बार को शिन के करीब रख के हमारे हिप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो लोड है वो हैमस्ट्रिंग पे आएगा और हमारे स्ट्रेच को फील होने में ईजी रहेगा. सेकेंडली, अगर आपकी ग्रिप में इशू आता है तो आप स्ट्रैप्स का यूज़ कर सकते हैं, और इन केस ऑफ आपके पास स्ट्रैप नहीं है तो आप मिक्स ग्रिप भी यूज़ कर सकते हो. अनटिल अनलेस आपको कोई इशू नहीं आता है देन आप न्यूट्रल वे पे भी अपना आरडीएल परफॉर्म कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज के भी हम ऑलमोस्ट 3 सेट परफॉर्म करेंगे. 3 सेट में 6 to 8 रेप रेंज रहेगा हमारा, और ध्यान देंगे कि हमारा 2 से 4 मिनट का इसमें रेस्ट गैप होगा. अगर आपको इसमें भी ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है हायर वेट्स पे तो आप 1 मिनट का रेस्ट गैप बढ़ा सकते हो. तो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी हिप थ्रस्ट. हिप थ्रस्ट हमारे ग्लूट्स डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. मोस्टली मेन ग्लूट्स को ट्रेन नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट मसल नहीं है और इसे इग्नोर करते हैं. बट एज ए ह्यूमन बीइंग ग्लूट्स भी हमारे बॉडी का पार्ट है, इसे बाकी मसल्स की तरह ट्रेन करना चाहिए और
कोशिश करना चाहिए कि इस पे भी हम अपना उतना ही टाइम दें जितना हम एब्स को चाहते हैं, जितना हम बाइसेप को चाहते हैं, जितना हम चेस्ट को चाहते हैं। ग्लूट्स शो मसल नहीं है, बट एक पावरफुल मसल है जो हमारे स्क्वाट्स में, डेडलिफ्ट में ऑलमोस्ट 2 एक्सरसाइज, बिग थ्रीज के ऑलमोस्ट 2 एक्सरसाइज में इंक्लूड होती है। और अगर हमारे हिप्स पावरफुल नहीं है तो हमारा स्क्वाट्स कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट हमें ध्यान देना है कि हमारे हिप थ्रस्ट और हमारे ग्लूट्स की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि लेग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सेकेंडली, हिप थ्रस्ट को आप 2 जगह परफॉर्म कर सकते हो। एक मेरी तरह रॉ बार और बेंच सेटअप करके आपको बेंच में, जैसे मैंने पीछे सेट की है, ऐसा सेट कर लेना है। बार को अपने ऊपर रखना है जैसे मैंने वीडियो में आप देख रहे हो। और या तो आप स्मिथ मशीन पे भी सेटअप कर सकते हो, ठीक है, जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद नहीं है। ये रॉ फॉर्मेट में आप कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच दोनों ज्यादा फील कर सकते हो, पर स्मिथ मशीन उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने रेंज ऑफ मोशन को रिड्यूस करती है। इस एक्सरसाइज की भी ऑलमोस्ट हम 3 सेट करेंगे, 6 to 8 रेंज में करेंगे। और इस पे भी ध्यान देंगे कि 2 से 4 मिनट का रेस्ट गैप इनफ है। 4th एक्सरसाइज हमारी सुपर सेट है। 2 एक्सरसाइज को सिंगल वे में ट्रेन करने वाले हैं। इसमें हम पहले एक अनदर एक्सरसाइज करेंगे, सेकेंडली हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन में हमारा क्वाड आइसोलेशन मोड पे ट्रेन होगा और इसको हम इंड्योरेंस मोड पे ट्रेन करने वाले हैं। फर्स्ट इसमें ध्यान देना है कि हमारा सेटअप कितना क्लीन है। सेटअप में हमें ध्यान देना है कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सीट है बैक साइड पे, कंप्लीटली बैक साइड पे होना चाहिए, ताकि हमारा क्वाड स्ट्रेच मोड पे रहे। हमारे पैड और हमारे लेग्स के एंकल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। थर्ड, जब हम इसे परफॉर्म करेंगे तो ये अपने स्मूथेस्ट फॉर्म पे परफॉर्म करना चाहिए। स्मूथेस्ट फॉर्म इसलिए ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना मसल माइंड कनेक्शन बना पाएँ और इसको हम अपने इंड्योरेंस मोड पे ट्रेन कर पाएँ, अपनी फेल्योर की एज पे जा पाएँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने स्ट्रेंथ मोड में ऑलरेडी ट्रेन कर लिया है। तो आइसोलेशन मोड में ट्रेन करने का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम इसमें फेल्योर के करीब से करीब जा पाएँ। अपने RIR को मिनिमम रखें, इसमें हम रिजर्व रेप्स को मिनिमम रखना है हमारा काम। लेग एक्सटेंशन के भी ऑलमोस्ट आपको सिंगल सेट कंप्लीट करना है, जिसमें आपको रेप्स 10 to 12 रेंज में रखने हैं। मेक श्योर इसमें हमारा रेस्ट नहीं रहेगा। और हम जैसे ही इसको ख़त्म करते हैं, हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि हम अपनी सेकेंडरी सेट पे पहुंच जाएं। और सेकेंड सेट पे मींस हमारा हैमस्ट्रिंग के लिए हम फिर से आइसोलेशन मोड पे ट्रेन करेंगे। हैमस्ट्रिंग को हम आइसोलेशन में कैसे ट्रेन करेंगे, इसके लिए हम अपने अनदर सेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। और अनदर सेट से मतलब है मेरा लेइंग कर्ल, और इसकी रिप्लेसमेंट में आप अपने जिम में सीटेड कर्ल भी कर सकते हो। दोनों ही एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। मेरे पास लेइंग कर्ल अवेलेबल है, सो मैं उसको करने वाला हूँ। 30 सेकेंड बहुत इनफ है इन दोनों सेट्स के बीच में गैप करने के लिए। इन केस ऑफ आपको नहीं चाहिए, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेट्स सी लेइंग कर्ल कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम अपने फुट पैड को अपने पैड से स्टक करके रखेंगे। सेकंड, हमारा नी जो है हमारे पैड के ऊपर नहीं आएगा, पैड के नीचे रहना चाहिए। नीचे इंपॉर्टेंट है, ओपन एरिया में, ताकि जब हम उसे अपने कर्व करें तो कर्व करते वक्त हमारे नी पे प्रेशर नहीं क्रिएट। थर्ड, हम जब अपने रेंज को कंप्लीट कर लेते हैं और निगेटिव के थ्रू बढ़ते हैं, निगेटिव बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए। इसमें निगेटिव ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग हमारा तभी इंगेजमेंट फुल आएगा जब हम इसे अपने इसेंट्रिक को कंट्रोल करेंगे। और जब हम अपने निगेटिव रेप को स्लोली पॉज करते हुए इसको लीव करेंगे, छोड़ेंगे, तो हमारा जो उसमें प्रेशर है वो हमारे हैमस्ट्रिंग पे फील होगा। और इस एक्सरसाइज के भी हमें 10 से 12 सेट करने हैं। इस एक्सरसाइज के भी हमें 10 से 12 रैप करने हैं। और मेक श्योर ये दोनों सुपर सेट कंप्लीट करने के बाद आप 1 से 2 मिनट का गैप ले सकते हो। और फिर जैसे ही आपको लग रहा है कि ये आपका रेस्ट कंप्लीट हो गया, आपका ब्रीथ नॉर्मल हो गया है, एक सेट के लिए आप फिर से ये सुपर सेट क्रिएट करोगे। 5th एक्सरसाइज है काफ रेज। काफ रेज में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसे लेग प्रेस मशीन में ट्रेन करें, बिकॉज यहाँ पे सेटअप करना इजी होता है। और यहाँ पे हमारी जो स्पाइन है, इस पे किसी भी काइंड का पोस्टीरियर चेन पे किसी भी काइंड का
जो हमारी स्पाइन है, पोस्टीरियर चेन है, उस पर किसी भी काइंड का प्रेशर नहीं आ रहा होता है। कंप्लीटली आइसोलेशन मूवमेंट है हमारा, और इसमें हम अपने काफ को ट्रेन करने वाले हैं। काफ हमारी एक एंड्योरेंस मसल है जिसको हमें ट्रेन करने के लिए हाइपर मोड पे जाना पड़ेगा। हाइपर मोड से मेरा सेंस है बहुत ज़्यादा वेट उठाने से नहीं है, हमारा हाइपर मोड से सेंस है कि हम इस पे जब रेप को ट्रेन करेंगे तो हम वाया रेप ट्रेन करने वाले, हायर रेप्स पे ट्रेन करने वाले। और हायर रेप्स का मीन्स है 12 to 15 रेप रेंज। हायर मीन्स अब 35 या 40 रेप रेंज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस 15 से 17 या 15 to 20 रेप रेंज आप लेके चल सकते हो। एक ऐसे वेट पे जो मॉडरेट हो, बहुत ज़्यादा हैवियर नहीं हो, बट आपको अपने काफ को एक फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना है। हमारे लेग्स को, हमारे जो लेग प्रेस मशीन है उसके फुट स्टैंड्स के नीचे लोअर एंगल पे ऐसे सेट करना है। आपको ध्यान देना है आप अपने लेग से उसको पुश कर दें, हायर वेट्स को यूज़ नहीं करें। और जब हम अपने एंकल को कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट और अपने लेग को, अपने एंगल को कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कंप्लीटली एक्सटेंड करेंगे और कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें ध्यान देना है कि हमारे काफ पे हमारा प्रेशर फील होना चाहिए। मेक श्योर इस एक्सरसाइज को आप नीट एंड क्लीन वे में करें, बहुत ही फास्ट नहीं करें, हमारा रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज इस एक्सरसाइज में हमारा जो फील है, जो हमारा पंप है वो आएगा ही नहीं, और हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है हम कंप्लीट करते हुए आए हैं लोअर बॉडी का, वो ऑलमोस्ट काफ पे आगे वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज हमें वॉल्यूम बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वॉल्यूम ही इसमें इम्पोर्टेंट गोल है। अगर वॉल्यूम आपने बहुत हायर कर रखा है तो आप रैप नहीं जा पाओगे, बहुत लोअर रखा है तो बहुत ज़्यादा हायर रैप चले जाओगे। दोनों ही कंडीशन में हमारा रैप मॉडरेट होने चाहिए, हमारा वेट मॉडरेट होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के हमको 12 to 15 रैप करने हैं एज आई सेड। ध्यान देना है हमारा रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट रहे। थर्ड, हमारा जो रेस्ट पीरियड है इसमें 2 से 3 मिनट का होगा, और इसके हमें 3 to 4 सेट कंप्लीट करने हैं। एज यू सीन, आपको 5 एक्सरसाइज करनी है लोअर बॉडी के लिए। आपकी लोअर बॉडी के लिए ये कंप्लीट एक्सरसाइज हैं। सेम वे में अगर आपने अपर बॉडी के लिए अभी तक कोई भी एक्सरसाइज नहीं देखी है तो ये 6 एक्सरसाइज जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं इस पे आप क्लिक कर सकते हो। अपर बॉडी को ट्रेन करने में ये आपकी हेल्प करने वाली है। ये कंप्लीट वर्कआउट है। लोअर बॉडी का आपने देखा एंड अपर बॉडी का ये आपको दिया गया हुआ है स्क्रीन पे। मेक श्योर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप और नई वीडियो देख सकें।